डिफाइंड हो, उसकी ड्यूटीज क्या है वो फिक्स करे। सिर्फ साधारण कहने से कर लो, हम लोग भी कोई फंक्शन वगैरह करते हैं तो हर आदमी की गांव में ड्यूटी बढ़ाते भी आपका काम है लोगों की जूतियां जमा के रखना। तो आप एकदम निर्देश स्टेट लेवल से निकले, जैसे कोरोना के अंदर कई गाइडलाइन निकली थी जिसमें स्पेसिफिक ड्यूटीज थी कि कौन आदमी क्या करेगा। तो जितने लोगों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, एनरोल किया है, उनकी भी स्पेसिफिक ड्यूटीज आइडेंटिफाई करके और जिला कलेक्टर उसकी मॉनिटरिंग करे और वो अच्छा काम करे, आपको रिपोर्ट दे। और बाकी ओवरऑल जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला श्री राज सिंह भंडारी कन्हैया गौशाला जोधपुर से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें। श्री राज सिंह भंडारी राजकुमार हाईकोर्ट की विपरीत परिस्थितियों में उसका डिस्पोजल कर देगा। हिमांशु जी, हाँ, राज सिंह जी जुड़े हुए हैं क्या? राजकुमार जुड़े हुए। जी जी जी, राजकुमार जी, सॉरी, राजकुमार सिंह भंडारी जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर सीपी जोशी साहब, गोटाचार्य जी और मुख्य सचिव महोदया, मैं जोधपुर जिले में जो लंपी स्किन का जो महारोग हो गया है उसका थोड़ा बहुत अनुभव हम लोगों को है। मैं कन्हैया गौशाला जोधपुर को रिप्रेजेंट करता हूं, जहाँ 1400 गायें देसी नस्ल की हमारे पास है। उसके अंदर इस बीमारी के आने के बाद एक बैल और 4 गायें संक्रमित हुई। एक बैल जो गौग्रास लेने बाहर जाता था वो इसकी बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। 4 गायें भी ग्रसित थी, वो उसका इम्प्रूवमेंट हो गया। हमने वहां पर अपना एक विशेष आइसोलेशन वार्ड बना रखा है और जो मार्गदर्शन हमको सरकार से और पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन से मिला उसके अनुरूप पूरी तरह से बाहरी गायों का प्रवेश या और किसी को वाहन का भी प्रवेश हमने वर्जित कर दिया है। जब वाहन अंदर प्रवेश करती है, लोग घास वगैरह लेके आती है, तो उसको भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्प्रे करते हैं उसके टायर्स को, क्योंकि टायर्स में भी वायरस होते हैं। हम वहां पर हर बाड़े के अंदर, हमारे पास 18 बाड़े हैं और 32 बीघा जमीन में हम लोग निरंतर नीम के पत्तों को जलाते हैं, धुआं करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड दिन में 3 बार उसका छिड़काव किया जाता है। जो ग्रसित हुई उनको हम हल्दी का लेप फिटकरी से उसको नहलाते हैं। ये काम बड़ी गति से चल रहा है। हम इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई, जब ये बीमारी प्रारंभ हुई तो हमने अपने स्तर पर ही गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदा बाजारों से और हमने लगाई। आधी से अधिक गायों को हमने लगा दिया, लेकिन आज बाजार के अंदर गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या चल रही है। थोड़ा सा डिस्पोजल ऑफ जो बॉडीज है, जो हमारी गौशाला में तो नहीं है वहां पर, लेकिन दूसरी आसपास की गौशाला में जो ग्रसित गायें हैं उनका डिस्पोजल का एक क्विक प्रोसेस स्थापित किया जाना चाहिए। अन्य नगर निगम की जिस तरह गाड़ियां जाती है उसके साथ नहीं करना चाहिए, अन्यथा संक्रमण तेजी से फैलेगा। मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इसके लंपी स्किन डिजीज के लिए 2 बार आपने हमको मार्गदर्शन दिया और आप निरंतर हम लोगों को टेस्ट में हैं।
ये आपकी सहजता थी कि आपने जो 6 महीने का अनुदान देते थे उसको 9 महीने कर दिया। वो भी एक गौशालाओं को बड़ा लाभ मिला है। आज के टाइम में जो साधन जो है जितना सरकार के पास है वो हमको हर गौशाला को उपलब्ध हो क्या कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इस संकट की घड़ी में हम चाहते हैं कि आप एक तो इसको महामारी के रूप में घोषित कराएं, चाहे राज्य स्तर पर कराएं चाहे केंद्र स्तर पर इसको महामारी के रूप में घोषित कराएंगे तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम आपके आभारी है मुख्यमंत्री जी कि आपने जो गायों के प्रति सक्रियता और अंतर्मन से जो गौवंश को बचाने हेतु त्वरित कार्रवाई की वो काबिल तारीफ है। आपने लंपी बीमारी के कंट्रोल में अद्भुत दूरदर्शिता दिखाई है जो किसी और राज्य ने नहीं दिखाई है। आपने इस बीमारी के संदर्भ में 2 बार पहले भी मीटिंग ली है। इस बीमारी में निपटने में आपने समुचित अनलिमिटेड धन उपलब्ध कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। धन वामावसाओं से इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो इनिशिएट किया, सरकार की तरफ से इनिशिएशन हुआ, उससे गौशाला संचालकों का मनोबल बढ़ा है। आप इसको एक तो ये जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उनको बाजार में अधिक से अधिक उपलब्ध कराएं या पशुपालन विभाग हमको उपलब्ध कराएं। हम जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के जोधपुर के लोगों का धन्यवाद है कि वो हर गौशाला में पहुंच रहे हैं। इवन कलेक्टर हर तहसील हर जिले में पहुंच रहा है, हर गौशाला में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत बड़ी उनकी सक्रियता है जिससे हमारा मनोबल बढ़ा है। धन्यवाद। मैं श्री जोराराम जी सुमेरपुर विधायक जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। सुमेरपुर विधायक श्री जोराराम जी। माननीय सचिन पायलट जी, मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बात को रखें। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर कि आप अपने संबोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। सचिन पायलट जुड़े गए क्या? सचिन पायलट, माननीय सीएम साहब, बिहारी विष्णु ही बोल रहा हूँ, 1 मिनट मिलेगा क्या? हाँ अमित साहब बोलिए, आप बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपका। आदरणीय सीपी जोशी साहब जुड़े हुए हैं, कटारिया जी जुड़े हुए हैं, हमारे पशुपालन मंत्री राजेंद्र राठौर साहब जुड़े हुए हैं, सीएच मैडम और पीसी किशन साहब, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि ये जो पशुओं में गोवंश में महामारी आई है उसकी चिंता करने के लिए हम सब पक्ष विपक्ष सारा प्रशासनिक अमला मिलकर बैठा है। किस तरह इससे जूझ सकते हैं, मेरा इसमें छोटे छोटे 2-4 सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी कि अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की और जरूरत है। हमारी शुरुआत पर है और बीमारी गंभीर रूप ले रखी है। इस जो हमें पशुपालकों को किट के रूप में दवाई उपलब्ध करवाने के लिए किट बना, जैसे कोरोना में किट दिए थे हमने, वैसे ही बोलस फॉर्म में जिसमें एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स और कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की 4-5 मेडिसिन मिला के किट बना के इंजेक्टेबल के बजाय ये ज्यादा सुविधाजनक रहेगा पशुपालकों के लिए। ये व्यवस्था एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट को पूरी ताकत से करनी चाहिए। और आरसीडीएफ इसमें मन लगा हुआ है। आरसीडीएफ के सभी जो हमारे यूनिट्स हैं, वर्मूल हो, उर्मूल हो, सरस हो, प्रत्येक जिले में इन सबको इम्यूनिटी बूस्टर फीड भी गौशालाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। पशुपालकों को जो डेयरी से जुड़े हुए उनको भी उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत होगी जानवर की, पशुओं की, गौ माता की, तो वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री, आप यूटीबी पे 300 LSA की भर्ती का आदेश कर रहे हैं, 200 वेटनरी डॉक्टर की भर्ती का आदेश कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि हमारी 900 की भर्ती वेटनरी डॉक्टर की आरपीएससी में अटकी पड़ी है, और वो सिर्फ इसीलिए अटकी पड़ी है कि कुछ डॉक्टर हमारे साथी उसमें हाईकोर्ट में चले गए, माननीय न्यायालय में वो है।
तो आपके पास एक प्रावधान है कि जब तक साक्षात्कार नहीं है तब तक 50% पद बढ़ाए जा सकते हैं। और महामारी के इस संकट काल में 900 के हम 50%, 1450 पद बढ़ते ही एक भी डॉक्टर वेटनरी का बेरोजगार नहीं रहता राजस्थान में, वो खुद विड्रॉ कर लेंगे अपनी रिट और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह LSA की 1436 की भर्ती अटकी पड़ी है कोर्ट में, उसको भी हम निस्तारण कर सकते हैं। पीछे टिड्डी के हमले में इसी तरह अटकी हुई भर्ती को आपने राजा जी ने AG साहब को कोर्ट में खड़ा करके त्वरित गति से निपटाया था। 1800 कृषि प्रेक्षकों को नियुक्ति दी थी, 2 बार में 4000 कृषि प्रेक्षक नियुक्ति मिली थी। ऐसा ही संकट हमारे गोवंश पर है, इसमें भी हमें इस तरह आगे बढ़कर क्लियर करना। और अभी आदरणीय गोपाल मंत्री जी प्रमोद भाई ने आपने भी आह्वान किया है कि विधायक जिसमें आगे आए, सांसद आगे आए, समाज से भी आगे आए, तो आपके आह्वान पे 12-13 दिन पहले मैंने विधायक कोटे से 30 लाख रुपए इसमें दिए हैं। और मेरे क्षेत्र से नरसी कुलरिया के 11 लाख की उस आई है, में पहुंची। आपने जो निविदा में टेंडरिंग प्रोसेस में सरलीकरण कर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इन बाकी केसों को भी जल्दी दवाई पशुपालकों को मिलेगी। और भी आप कि वो भी हमारे कलेक्टर महोदय को कम से कम 10 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले को दे, तो गौशालाओं में जो महामारी का प्रकोप ज्यादा है तो कलेक्टर हमारी गौशालाओं की मदद कर सके, इस बारे में आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। और जो भी हमारे गौशाला संचालक जोधपुर से बोल रहे थे कि महामारी घोषित होनी चाहिए, जैसा मेवाराम जी जैन साहब ने भी कहा, तो निष्ठुर भारत सरकार स्तर पर भी आप राजेंद्र राठौर साहब सब लोग प्रयास करें तो पशुपालकों को जो नुकसान हुआ, 1-1 लाख की उनकी गाय, 50-50 हजार की उनकी गाय, उनके सामने दम तोड़ दिया, तो पशुपालकों की रीढ़ ही टूट गई, उनको इस संकट में संबल मिलेगा। इस बात पर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वैक्सीन की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को जो दिल्ली में हमारे पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जी की उपस्थिति में मैं भी वहां था। मेरे वैज्ञानिक साथी ने जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उन लोगों ने वैक्सीन बनाई और उसको वैक्सीन लॉन्च भी हुई है। और अगले दिन उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में आप दिल्ली पधारे, रूपाला जी से आपकी भी चर्चा हुई है। तो आपसे राजेंद्र राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय पशुपालन मंत्री सबसे बात करके इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी शुरू हो और ये वैक्सीन बाजार में आए जो 97% कारगर है, तो इससे जो हमारा पशु अभी तक संक्रमित नहीं हुआ उसको बचाया जा सके। और ये कुछ बातें कि सुझाव आपने सुने, आप इसमें सब लोग उपस्थित रहे और युद्ध स्तर पर हम सब लगे और इस महामारी में पशुपालकों के लिए संबल प्रदान कर सके। ये हमारी सबकी ड्यूटी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय CP साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पशुपालन मंत्री जी बीकानेर पधारे थे, हमारे पशुपालकों की, गौशाला संचालकों की मीटिंग भी ली, प्रशासन के साथ भी बैठे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहे और पशुपालकों को संबल प्रदान। यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर CP जोशी जी, गोविंद चौधरी जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण और चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, पंचायत राज के स्थानीय निकाय के प्रमुख साहब, प्रधान साहब, सदस्य जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, पंच, सरपंचगण, पंचगण, जितने भी लोग जुड़े हैं, अधिकारी लोग जुड़े हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जो प्रारंभ में जो बात कही थी, कल भी मीटिंग हमारी हुई थी, तो लगातार 3री बैठक है ये लंपी स्किन बीमारी को लेकर के। मॉनिटरिंग लगातार हो रही है और जैसा कि वक्ताओं ने कहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, मॉनिटरिंग भी हो रही है और विजिट भी हो रही है, तमाम कार्रवाई जो होनी चाहिए वो सब हो रही है। फिर भी मैंने उचित समझा कि एक बार पूरे प्रदेश के जो पंच तक जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उन सबके साथ बैठ के जो विचार विमर्श करेंगे। हालांकि आज 15 अगस्त है, अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है, उसके लिए तो आप सबको पूरे प्रदेश राज्यों को पुनः मेरी बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं। पर दिन आज का फिर भी चुना, क्योंकि एक एक दिन भारी पड़ता है। जब महामारी होती है
तो महामारी क्या रूप ले ले ये पता नहीं लगता है। कोरोना का अनुभव बताता है कि किस प्रकार से अचानक ही महामारियां आई इस रूप में, एकदम ऐसी फैली कि किसी को विश्वास भी नहीं हुआ कि अचानक कैसे फैल गई। ऑक्सीजन की मारामारी हुई दूसरी लहर में, पूरा देश हिल गया था कि ऑक्सीजन की मारामारी, कितने लोग मर गए थे कई राज्यों में। आप सबका आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने व्यवस्था करी, चाहे चार्टर प्लेन करने पड़े वो दवाई मंगाने के लिए, बम्बई से वो मंगाए गए। ऑक्सीजन के लिए हमारे 3 दिन मंत्री दिल्ली गए और केंद्रीय मंत्रीगणों से बातचीत करी। मैंने खुद ने प्रधानमंत्री जी लगा करके किसी को छोड़ा ही नहीं, तो ऐसा माहौल बन गया, हम बच गए, ऑक्सीजन भी आई उस वक्त में। और अब ये लंपी स्किन की बीमारी इतनी ऐसी आई है कि वास्तव में अभी बेहद ठीक कह रही थी कि ये बहुत गंभीर स्थिति है। और मैं इसको मानता हूं कि हालांकि इसमें जो कदम उठाए गए हैं उसके कारण से ये रोग थोड़ा फैलने रुका तो है। पर कल जब हम बैठे थे और बताया कि राजसमंद जिले के अंदर भी पहली बार ये पहुंचा, जो पहले नहीं था, उस थोड़ी चिंता हुई कि ये आगे क्या रूप लेगा। हम क्यों मान के चलें कि नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक तो 2-4 दिन हो जाएगा। सरकार की ड्यूटी है आप सबके सहयोग से कैसे हम कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन जिसकी कमी है, और जो वैक्सीन है वो बकरी के लिए, गॉड पोस्ट के लिए हिसाब से है, दवाइयाँ पूरी है नहीं उसकी, क्योंकि ये बीमारी खाली बकरियों में फैलती थी पहले। गायों में जिसमें फैली है उसकी तैयारी भारत सरकार के पास में भी उस रूप में नहीं है कि दवाइयाँ और वैक्सीन एकदम उपलब्ध करवा दी जाए। पुरुषोत्तम रूपाला जी आए थे जयपुर के अंदर, मुझसे मुलाकात भी हुई दिल्ली में, मैंने बातचीत भी करी, उनका विश्वास दिलाया कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कैसे हम इसका मुकाबला करें जिससे कि पशुपालकों को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि आप और हम लोग सब अनुभव रखते हैं इस बात का कि कई लोगों की तो जीवन जो है वो पशुओं पे चलता है। अभी जब रूपाराम जी कह रहे थे जैसलमेर के एमएलए साहब, तब वही बात लागू होती है। जैसलमेर तो बड़ा इलाका है, दूर दूर ढाणी है, गांव बसे हुए, तकलीफ ज्यादा है, कोई दो राय नहीं। पर पशुपालकों को आज सबसे बड़ी तकलीफ और धक्का लग रहा है। कैसे हम उनको इमदाद करें, कैसे क्या राह दे सकते हैं उन लोगों को, ये सब हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत संवेदनशीलता सोचने का विषय है। उसी रूप में सरकार पूरी तरह कंट्रोल रूम बनाए हम लोगों ने। कल भी मैंने कहा था कोरोना में जो हमने संवेदनशीलता दिखाई थी प्रदेशवासियों ने, तमाम प्रदेशवासी आगे आए, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये मैंने कहा, उसको निभाया आप लोगों ने, पूरे प्रदेशवासियों ने, आप सबने, जनप्रतिनिधियों ने। और मैं मुझे गर्व है कहते हुए कि एनजीओ हो, धर्मगुरु हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, सबको हमने बुलाया, सब पार्टी के लोगों को, और सबने कोऑपरेट किया। तो राजस्थान की जो पुरानी संस्कार, संस्कृति, परंपरा जो हम बार बार जिक्र करते हैं, उसमें ये तो है तासीर कि संकट के वक्त में हम लोग सब मिलकर के मुकाबला करने में तत्पर रहते हैं। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। जो हमारे पक्ष विपक्ष के साथी बोले हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े हैं, सब लोग, और जुड़ करके आप लोगों ने चिंता प्रकट की है। और मेरा मानना है कि इसमें जो मृत्यु दर कुछ कम हो रही है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम क्यों माने, हम माने कि फैलने पूरी तरह इस पर कंट्रोल कैसे हो, पूरी तरह कंट्रोल होगा तब जाके हम समझेंगे कि अब बीमारी समाप्त हो गई है। क्योंकि कोरोना के अंदर भी आज भी केसेस आने लगे वापस, हालांकि पहले की तरह वो ज्यादा गंभीर नहीं है, मृत्यु दर नहीं के बराबर है, इसलिए लोग चिंतित नहीं है, परंतु आज भी मास्क लगाने की सलाह डॉक्टर देते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। देसी इलाज की बात की गई है और हमारे सब साथियों ने कहा देसी इलाज का इम्पैक्ट भी है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। तो मैं चीफ सेक्रेटरी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जरा इसमें आयुर्वेद विभाग से बात कर लें और वो क्या सोचते हैं ऑफिशियली
ऑफिशियली क्या उनके पास दवाएं ऐसी कुछ है या फिटकरी और जो हल्दी की बात की जा रही है, जो नीम के पत्ते की बात की जा रही है, तो जो हमारे साथी बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ उनका मायने ये था, एक गाइडलाइन मिल जाए हम लोग ऑफिशियली कि वास्तव में ये जो है देसी इलाज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बीमारी को रोकने के अंदर, और अच्छे तरीके से लोग को गांव में लोग बहुत ही समर्पित होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं और चिंतित रहते हैं, और गांव के प्रति कौन चिंतित नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के इसको अच्छे ढंग से अपन इसको और ज्यादा तरीके से इसको अपन निभा पाएंगे, मेरा मानना है। हवा से नहीं फैलता है बताया गया, मनुष्य में नहीं आता है, अच्छी बात है, और दूध का उपयोग कर सकते गर्म करके, फिर भी लोग चिंतित रहेंगे कि पता नहीं कह तो रहे हैं कितनी सच्चाई है। अगर आयुर्वेद विभाग इसमें भागीदार निभाएगा तो मैं समझता हूँ ज्यादा इसमें बेहतर हो सकता है, और उस ढंग से हम लोग एक प्रचार प्रसार की बात है, जनरली हम लोग कोशिश करते हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या डीपीआर तो अपने तरीके से लगातार विज्ञापन दे, और ज्यादा लगातार जो आप जैसे आप बात करेंगे आयुर्वेद विभाग से, उनकी गाइडलाइन को विज्ञापन के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि गांव ढाणी तक बात पहुंचने की बात है। पर पैम्पलेट छपाने के लिए मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहबान से, प्रधान साहब से, या प्रमुख साहब से, या जो मेंबर पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच जो भी हैं, या हमारे अन्य एमएलए साहबान है शहरों में, गांव में, मेयर है, पार्षद है, अपने क्षेत्र में अगर ज्यादा लगे आपको कि रोग ज्यादा फैला हुआ है, जैसे जैसलमेर की बात बताई गई, कुछ ब्लॉक ऐसे भी होंगे जहाँ बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, वहां आप लोग खुद पैम्पलेट अपना खुद का नाम लिख करके अपनी तरफ से छपा सकते हैं। विभाग छपाएगा, मैंने देखा छपाने के बाद में बढ़ते नहीं है, पैम्पलेट पड़े रहते हैं, ये जनरली लोगों की शिकायत रहती है। खुद छपाएंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि खुद ने छपाया है तो फिर वो बटेगा भी ढंग से बटेगा। दो फायदे हो गए, खुद छपाए, लोगों लगेगा कि ऐसे वक्त में हमारे जनप्रतिनिधि साहब, सरपंच साहब या जो भी है वो चिंतित है और पैम्पलेट छपा के बांट रहे हैं, घर घर के अंदर बांट रहे हैं, और इसका ये बीमारी रोकने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग कोई भी तरीके से भी होर्डिंग लगाने की बात है, डीपीआर से मैं कहना चाहूंगा कुछ होर्डिंग लगवाएं गाँवों के अंदर, सलाह देने के हिसाब से भी क्या क्या उनको सलाह दी जाती है वो आप देख सकते हैं। सफाई की बात और एक दफनाने की बात, दफनाने के लिए कई हमारे साथियों ने कहा है कि दफनाने के लिए कई लोग विरोध भी करते हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी हो जाए जिला कलेक्टर को, और वो आगे गाइडलाइन जारी कर दें जिससे कि दफनाने में तकलीफ नहीं आए। ढंग से दफनाना भी मैं समझता हूँ कि ऐसे महामारी के वक्त में बहुत जरूरी होता है, और साथ में सफाई भी, मच्छर मक्खी बैठती है तो अगर उससे फैलता है रोग, अगर साफ सफाई रहेगी तो मच्छर मक्खी भी कम होगी। स्प्रे कैसे हो, फॉगिंग कैसे हो, जेसीबी का प्रबंधन कितना हो सकता है, जहाँ जहाँ हर ब्लॉक में जरूरत नहीं होती है, पर जहाँ जहाँ जरूरत है वहां मैं समझता हूँ जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को चाहिए जेसीबी का प्रबंधन करें और उसी रूप में इसको काम में लेवे। और राठौड़ ने उन्होंने दिया तो सुझाव 3-4 पंचायतें मिलकर के एक जेसीबी हो सकती है, तो अच्छी बात है। इस प्रकार से हम लोग इस काम को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने नंदी सागर खोलने का निश्चय किया, तो आप सोच सकते हो सरकार की मंशा गौवंश को बचाने की रही है हमेशा। देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जहाँ पर हमने गौशाला के लिए, गाय माता के लिए हम लोगों ने पहले बनाया, डायरेक्टर बनाया, अब उसको विभाग का रूप दे दिया, और 6 महीने के बजाय 9 महीने का अनुदान देना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय था। गौशाला प्रबंधक बहुत खुश है इससे, ये मुझे इस बात का मुझे एहसास है, वो भी इस काम में लगे होंगे। मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के इसको हम लोग बुलाना नहीं अच्छे बैठे हैं, इनके सामने घोषणा की थी आपने प्रोग्राम किया। सीकर में दिनेश गिरी जी महाराज जी बैठे हैं, फतेहपुर गौशाला में भी, फतेहपुर गौशाला चलाते हैं, तो इनके सामने हमने घोषणा की थी 6 महीने से 9 महीने की। इनका आग्रह भी था, विशेष रूप से इनका आदेश भी था, तो मैं समझता हूँ कि
वो उनका आदेश माना गया और 9 महीने घोषणा करना बड़ा निर्णय था। वो किया गया। रामचंद्र भगवान जो अजमेर के हैं, उन्होंने जो वैक्सीन की व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि डेयरी फेडरेशन और डेयरी की जो इकाई है डिस्ट्रिक्ट की, इनकी पैसे इनका कर्तव्य भी है, क्योंकि इनका सीधा संबंध पशुपालकों से है और उनके आधार पर इनकी डेयरी चलती है। तो उनको बड़े रूप में आगे आना चाहिए, बड़े रूप में आगे आना चाहिए। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि इसको इस संकट की घड़ी के अंदर कितना वो कर सकते हैं वो कम है। वो सब काम मैं समझता हूँ कि डेयरी वाले कोई कमी नहीं रख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह लगे होंगे, उस काम को भी निभाएंगे और पूरी तरह करेंगे। तो हम सब मिलकर के ये जो महामारी आ गई है लंपी के नाम से, कभी सुना नहीं था पहले नाम, अब इसको सब मिलके मुकाबला करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि करीब 20 जिलों में फैल चुकी है, कम बेश राजस्थान में, और 7 राज्यों में फैल चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अपन सब मिलकर के मुकाबला करके इसमें कामयाब होंगे। आप सब पधारे, आपने वक्त दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से सरकार की जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन है, धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। पहले हमने कहा जो कोरोना काल में नहीं आने दी, तो आप समझ सकते हो कि ये लंपी स्कीम उसके मुकाबले में धन खर्च करने के अंदर तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोरोना था जहाँ दवाइयाँ 40,000 रुपए के इंजेक्शन भी फ्री में लगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान एकमात्र राज्य था जिसने दवाइयाँ फ्री रखी, पूरा इलाज फ्री रखा। बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ इलाज करा के गए हैं। तो इलाज के मामले में तो जो चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, वो भी आपको मालूम है कि आईपीडी ओपीडी सब फ्री हो गई है। और जिस रूप में, बड़े रूप में वो पूरे प्रदेशवासियों को मिला है, इंश्योरेंस 10 लाख का मिला है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अलग से उसमें व्यवस्था की गई है। अगर ऑर्गन प्लांट के किसी घर परिवार नौबत आ जाए, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसका खर्चा 10, 12, 15 लाख जो भी होगा वो आपको 10 लाख के अलावा मिलेगा। इतनी बड़ी वो योजना है जिसको आपको समझना क्या है। योजना इतनी शानदार है कि आपको पूरा इलाज, ऐसा हिंदुस्तान में क्या मेरे ख्याल से बाहर के मुल्कों में नहीं होता होगा, कि पूरी तरह इलाज फ्री कर दिया गया राजस्थान के अंदर। 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा साथ में कर दिया गया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली मोटर एक्सीडेंट नहीं है। अगर आपके बच्चे को डूब गया, अभी पानी में डूब गए कई बच्चे बरसात के अंदर, उनको 5 लाख रुपए मिले वहां पर, उसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत मिले हैं। इस प्रकार से हम सब महिलाओं को 1,35,00,000 महिलाओं जो उनके हर फैमिली के हेड है, उनको हम स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और भी जो उपयोग होता है गूगल के अंदर, आजकल बच्चे बड़े होशियार हैं, देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई परिवार पीछे नहीं रहे। मैं समझता हूँ तमाम तरीके से जो फैसले किए सरकार ने वो बहुत मौजूद है। और मैं अभी लंपी वायरस की बात हो रही, तो मैं इतने के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मुझे विश्वास है कि आप लोग कमी नहीं रखेंगे। सुझाव को देना चाहें, क्योंकि टाइम कम था, तो आप लिखित में भेज सकते हैं। यहाँ पर 181 में आप बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग उन सुझावों को देख करके आगे कार्रवाई करेंगे। यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका दिनेश गिरी जी धन्यवाद देंगे। दिनेश गिरी जी धन्यवाद देंगे। दिनेश गिरी, हाँ, श्री दिनेश गिरी जी सीकर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात बताएं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले आज 15 अगस्त की सबको बधाई। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोविड के समय में राजस्थान सरकार ने कोविड का एक मॉडल भीलवाड़ा के नाम पे दिया था, वैसे ही राजस्थान इस महामारी में राजस्थान सरकार वो अपना रूप दिखाने जा रही है। और मैं एक जो हम कार्य कर रहे हैं फतेहपुर में, जो भी का मॉडल ही एक तरीके से बन रहा है, उसको आप थोड़ा सुनेंगे तो ये पूरे राजस्थान में अपने काम आएगा। प्रशासन के सहयोग से, कलेक्टर साहब के सहयोग से, जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन के सहयोग से हमने एक फतेहपुर में एक कॉल सेंटर का नंबर जारी किया है।
और उस नंबर पे जैसे ही सूचना आती है किसी भी गोमाता के इस इफेक्ट में, तो मात्र 10 से 15 मिनट में वहां हमारा गोभक्त अथवा जो एलएसए कर्मचारी वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में उसकी स्थिति बताते हैं, वास्तविक की उस गोवंश की कैसी स्थिति है। सेंटर पे लाने की है तो तुरंत एम्बुलेंस जाती है और उसको लेकर के आती है, और प्राथमिक इलाज की आवश्यकता है तो मोबाइल टीम बनी हुई है, मोबाइल टीम वहां जाकर के उसका इलाज करती है। तो जैसे फतेहपुर में सीकर जिले का जो मॉडल बन रहा है, इस तरीके से गोभक्त और जनप्रतिनिधि अथवा प्रशासन के सहयोग से इस कार्य में हम लगेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्द ही इस महामारी पे अपन कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा मानना है कि फतेहपुर तहसील में इस समस्या को हम 10 से 15 दिन में खत्म कर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। जो निराश्रित गोवंश है वो कम से कम इफेक्ट हो, इसके लिए जो इफेक्ट गोवंश है उसको कैसे एक स्थान पे रखा जाए। गांव में जैसे नंदीशाला सांडशाला होते थे, वहां अन्य वार्डों में हम रख रहे हैं। इसलिए सरकार का पूरा सहयोग है, जनप्रतिनिधि पूरे लगे हुए हैं, और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी महोदय ने गौ माता की सेवा के लिए पूरे भारत में पहली बार स्थायी व्यवस्था किसी भी कार्य की है, उसको देख करके हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि ये जो समस्या है ये भी बहुत जल्द खत्म होगी। हमें बहुत अच्छा लगा कि गौ माता की जो समस्या है विकराल रूप धारण करने से पहले ही सरकार सचेत ही नहीं हुई, नीचे स्तर तक के कर्मचारियों तक का इसका निर्देशित किया और चला करके मेरे पास एसडीएम साहब और हमारे स्थानीय विधायक महोदय, और अब जब मैं आया तो कलेक्टर साहब ने भी हमें कहा कि हमें आपका सहयोग चाहिए। ये सुनकर के हमें बहुत ही ज्यादा मजबूती मिली है और हमें ऐसा लगा है कि काम गौ माता का है, मतलब हम गो भक्तों का है, लेकिन प्रतिनिधि और प्रशासन